आइए दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने के तरीके देखते हैं। किस तरह से हम एक द्विघात समीकरण को हल करके उसके शून्यक निकालते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण को जो इसका मानक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें व्यक्त करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास मैं लिखता हूँ, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आपने देखा कि जो x की घातें हैं वो एक क्रम में लिखी हुई हैं, बढ़ते से घटते हुए क्रम में। इसलिए सबसे पहले तो हमारा काम है कि हम इस जो आपके पास समीकरण दिया गया है इसे मानक फॉर्म में लिखें, यानी कि इसकी घातों को बढ़ते से घटते क्रम में लिखेंगे। इसके लिए आपने लिखा इसे 6x²। यहाँ जो 7x आपके पास लिखा हुआ है ये फिर इसके बाद आएगा, इसलिए यहाँ पे आपके पास आएगा -7x। उसके बाद जो -3 है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, -3। अब ये जो समीकरण आपके पास बना है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो समीकरण था, मानक समीकरण था, उसके फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a का, b का और c का मान क्या है। यहाँ पर जो a, b और c हैं ये एक अचर राशियां हैं। अचर राशियां क्या होती हैं? जो राशियां संख्यात्मक मान में होती हैं, यानी जो 1, 2, 3 या बटे p/q के रूप में जो रियल नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अचर राशियां बोलते हैं। तो चर राशियां जो होती हैं वह आपको x, y, z इस रूप में लिखे होते हैं, जिनके मान आपको पता नहीं होते और निकालने होते हैं। जैसा कि हमें यहाँ द्विघात समीकरण को निकालना है, इस समीकरण में जिस समीकरण की घात जितनी होती है उसी के हिसाब से उसके मूल निकलते हैं। यहाँ पर समीकरण की घात 2 है तो यहाँ पर इसके मूल 2 निकलेंगे। अगर समीकरण की 3 घात होती तो 3 मूल निकलते हैं। मूल निकालने के लिए पहले इनका गुणनखंड बनाना जरूरी होता है, और गुणनखंड बनाने के लिए हम एक तरीका निकालते हैं। उस तरीके के अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं कि a का मान कितना है। a बराबर यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, तो हमने क्वेश्चन में देखा x² का गुणांक क्या है आपके पास, 6 है, तो 6 हमारा a हो गया। उसके बाद जो b है वो x का गुणांक है। यहाँ पर जो b का मान है वह यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है लेकिन यह माइनस है, इसलिए क्या होगा, b का मान कितना होगा, -7 होगा। इसके बाद हमने c को लिखा तो c बराबर कितना आएगा आपके पास, c बराबर यहाँ प्लस है इसलिए -3 आएगा। ये आपको ABC के मान प्राप्त हुए। इसके बाद आपने किया, इसके लिए आपको जो आपका B का मान आया है, इस B के मान को हमें 2 ऐसे खंडों में विभाजित करना है कि आपको जो 2 खंड हैं उन्हें जोड़ने या घटाने पर A × C के बराबर है। यानी कि आपको करना है कि B बराबर ऐसे 2 खंड बनाने हैं कि P + Q, ऐसे 2 खंड हैं। जब आप P × Q करोगे, यानी P को मल्टीप्लाई करोगे Q से, तो वह मल्टीप्लाई A × C के बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमने किया, यहाँ से B की वैल्यू कितनी है आपके पास, यानी P + Q कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए, और आपके पास P × Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपने किया 6 × -3, 6 × -3, तो आपके पास बना -18, ये वैल्यू आई। इसके बाद यहाँ पे जो आपने P + Q = -7 एंड P × Q = कितना, -18, तो आपने यहाँ पे मानना स्टार्ट किया -7 आना चाहिए एंड -7 आना चाहिए, -7 एंड -18। आपने किया 2 मान माने, P के मान और Q के मान, तो आपने यहाँ पे आपने किया 9 × 2। जब आप 9 को 2 से गुणा करते हैं तो आपके पास 18 आता है, ना कि -18। अगर मैं यहाँ पे -9 मानता हूँ तो -9 को आपको 2 से गुणा किया तो -18 आ गया, और -18 में से आप 2 प्लस करोगे, यानी ये माइनस का है तो 2 प्लस करोगे तो ये घटेगा इसमें से, तो यहाँ -7 आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या है, ये आपके पास कितने के बराबर है, -7 के बराबर हो जाएगा यहाँ से जब आप इसमें जोड़ोगे। तो आपने यहाँ से आपके पास P + Q यानी B की जगह आपके पास क्या आ गया, -9 + 2। तो ये मान जो आपके पास आया है वह हम यहाँ पे जो आपने समीकरण बनाया था, इस समीकरण में यहाँ B की जगह ये मान रखेंगे। इसके लिए हमने समीकरण को लिया 6x² प्लस कर लेते हैं, -7 की जगह हम क्या कर रहे हैं, -9 + 2
इसके बाद आपके पास x है तो x को रखा x और -3, यानी कि जो -7 जो b की वैल्यू थी उसकी जगह जो हमने माने थे उन मानों को पुट करना है। उसके बाद हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। आगे की आपने समीकरण को हल करने के लिए 6x² को ऐसे कैसे लिखेंगे 6x²। उसके बाद x को -9 से गुणा किया तो कितना आएगा -9x। इसके बाद x को 2 से गुणा करेंगे तो +2x और उसके बाद आपके पास है -3 तो -3, ये आपके पास आ गया -3। अब यहाँ पे हमें दो के जोड़े में आपको कॉमन लेना है। आपने ये दो का जोड़ा बना लिया, इधर भी 2 का जोड़ा बना लिया। अब यहाँ से जो राशि कॉमन आ रही है उसे लीजिए। संख्यात्मक मान में यानी अचर राशियों में आप देखते हैं 6 और 9 लिखा हुआ है। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, आपके पास 3 कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 का भाग 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है, तो 3 यहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ से x² और x में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x कॉमन आ सकता है, तो आपने इसे कॉमन ले लिया। इसके बाद आपने यहाँ से 6 में से 3 चला गया है तो कितना बचा 2, और यहाँ से x² था, एक x जा चुका है तो कितना x बचे हैं, एक x बचे हैं। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। आपने यहाँ 3 का भाग 9 में दिया तो कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 आया। यहाँ से x पहले ही जा चुका है बाहर तो वो x जा चुका है तो यहाँ x बचेगा नहीं, इसलिए ये बचेगा। इसके बाद आगे करेंगे, आपने किया प्लस, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, संख्यात्मक मान में 2 और 3, इसमें से बस एक कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है, एक आता है। इधर से आप देखेंगे तो यहाँ से x इधर नहीं है तो यहाँ से x भी कॉमन नहीं आता, बस कितना कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। तो क्या बचा आपके पास 2x - 3, इस तरह से मिला आपको। यहाँ से अब दोनों में देखिए आपको प्लस का चिन्ह लगा हुआ है यानी 2 अलग अलग संख्याएं हो गई। इन दोनों संख्याओं में से आप देखिए कुछ कॉमन आता है। यहाँ से 2x - 3 यहाँ पे भी है और 2x - 3 यहाँ पे भी है, यानी कि आप इसे कॉमन ले सकते हैं। आपने यहाँ से इसे कॉमन ले लिया 2x - 3 को, ये बना आपके पास। और उसके बाद आपने इसे कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये वाली संख्या यहाँ आ गई आपके पास, तो यहाँ क्या बचा, आपके पास बचा 3x, यहाँ क्या बचेगा +1। इस तरह से आपके पास, आपने इस द्विघात समीकरण को हल करते हुए इस तरह से उसके गुणनखंड बना लिए। अब जब आपके पास गुणनखंड आ जाए, आपके पास गुणनखंड आ जाते हैं तो उनका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए जो गुणनखंड मिले हैं उन्हें 0 के बराबर रखते हैं। आपने किया 2x - 3 = 0। यहां से जो x का मान आप निकालेंगे वह इस समीकरण के लिए शून्यक होगा। तो आपने निकाला यहाँ से 2x को एक साइड लगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है, इसलिए 2x को इधर की साइड रखा है और बची हुई संख्याओं को उधर भेजेंगे। आपने -3 को उधर भेजा, आपको पता ही होगा जब पक्षांतरण करते हैं तो -3 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। आपने जो ये गुणनखंड निकाले हैं इनको हल करने के लिए आपको इनको शून्यक निकालना है x का, तो इसलिए हर एक गुणनखंड जो दिया गया है उसको 0 के बराबर रखेंगे। आपने पहले गुणनखंड को लिया और 0 के बराबर किया, आपके पास है 2x - 3 = 0, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपने 3 को उधर भेजना है बराबर के। जब भी आप बराबर के उधर भेजते हैं किसी भी संख्या को तो उसका जो चिन्ह है वह बदल जाता है। माइनस का होगा तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होगा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो भाग में चला जाएगा और भाग होगा तो वो गुणा में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे -3 है, इसको उधर भेजा तो प्लस के 3 हो जाएंगे उधर। आपके पास ये आया। आपको तो x का मान निकालना है, आपने x का मान निकालना है तो x बराबर कितना होगा, आपके पास 3 उधर पहले से ही है तो उसे लिख दिया और उसके बाद जो 2 है इसको उधर भेजेंगे। ये किसमें, x के गुणा में है, इसे उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो आप एक यहाँ पे 3/2 ये आपके पास आ गया। ये क्या आया, x का एक शून्य का है। इसके बाद आपने दूसरे को लिया, ये जो दूसरा गुणनखंड आपके पास आया था इसका भी मान आपको निकालना है। आपने किया 3x + 1 = 0, यहाँ से आपको शून्य निकालना है इसका। तो आपने किया 3x है आपके पास, 3x को एक साइड रखा और 1 को उधर भेजा। मैंने आपको बताया था +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
उसके बाद अब 3 को हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर भेजेंगे तो आपके पास आया x बराबर -1 पहले से है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है इसलिए 3 को उधर भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, तो -1/3। ये दो शून्यक हमें इन द्विघात समीकरण के प्राप्त हुए, एक तो है x बराबर 3/2 और दूसरा x बराबर -1/3। अब आपने जो शून्यक निकाले थे, आपने द्विघात समीकरण को हल कर करके x के दो मान निकाले। अब हमारा काम है इन शून्यकों की सत्यता की जांच करना, और सत्यता की जांच करने के लिए आपको ये जो पहला शून्यक आपने माना, इसे मान लेते हैं कि ये अल्फा है, हमने माना अल्फा बराबर 3/2, और इस दूसरे शून्यक को आपने माना कि आपका बीटा है, तो बीटा बराबर -1/3। ये दो चीज मान लिया आपने, अल्फा बराबर पहला जो शून्य लिया था वो मान लिया, और बीटा बराबर जो आपने दूसरा शून्य निकाला था वो मान लिया। इसके बाद आपके पास सत्यता की जांच करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। उन दो फॉर्मूले में आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो शून्यक है, शून्यकों का योग बराबर -b/a, ये है। तो आपने किया यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू रखिए, आपने अल्फा की वैल्यू रखी, अल्फा की वैल्यू आपके पास 3/2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1/3 बराबर आपने किया बी की वैल्यू जो आपने समीकरण था स्टार्टिंग में उसमें बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास -7 थी, -7 ये जो आपके पास x के दो मूल आए हैं, जो शून्य का है, x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। मान लेते हैं कि जो पहला मूल है उसे हमने मान लिया कि ये अल्फा है, और जो दूसरा मूल है उसे मान लिया कि ये बीटा है। हमने इसे पहले मूल को अल्फा मान लिया, दूसरे मूल को बीटा मान लिया। अब आपके पास एक सूत्र है सत्यता की जांच करने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ हम मूलों की जांच करेंगे तो हमका हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या थी 3/2 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। उसके बाद b की वैल्यू जो है वो -1/3 है, तो उसे हमने रखा -1/3 बराबर रखा -b/a। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिया। b का मान आपको याद होगा स्टार्टिंग हमने b का मान निकाला था, वो कितना था, ये आपके पास समीकरण लिखा हुआ है, ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ b का मान कितना है -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 6 है, तो आपने यहाँ पे अपॉन में ये लिखा, ये आपके पास 6 आ गया। इसके बाद आगे हल किया, आपने इसे हल करना स्टार्ट किया। यहाँ से देखा आपने 3/2, यहाँ प्लस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। जब आप प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। आपको पता होगा जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, जब आप प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। जब आप माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि जब हम विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है और समान चिन्हों का गुणा करने पर हमें प्लस प्राप्त होता है। तो आपने इसको गुणा किया तो आपके पास आया -1/3 इक्वल टू, यहां से आपके पास माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, +7/6। आगे आपने हल किया, यहां से आपके पास अब लघुत्तम लेना पड़ेगा आपको। आपने यहां से लघुत्तम लिया, कितना आएगा इसका लघुत्तम, 3 और 2 का जब लघुत्तम निकालते हैं तो आप करते हैं कि 3 and 2, और यहाँ छोटी से छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा यहाँ सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 से आपने भाग दिया, 3 में जाता नहीं है। अगर जिसमें ना जाए उसे वैसा का वैसा यहाँ लिख दिया जाता है, नीचे उतार 2 से सीधा। आपने उतार दिया 3 को, उसके बाद 2 का भाग 2 में ये दिया तो कितनी बार गया, 1 बार, जितनी बार जाए उसे लिख लिया। उसके बाद आगे करेंगे, अब आपके पास 3 and 1 बचा है। आपने फिर 3 and 1 में 1 आ जाए, यानी कि उसका हमें कुछ नहीं करना, उसे वैसा का वैसा छोड़ देंगे। आगे आपके पास 3 है, 3 को सॉल्व करना है। तो आपने 3 से भाग दिया, 3 से 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। उसके बाद जब 1 तो सीधा ही आ जाएगा। तो आपके पास अभी दोनों साइड 1-1 मिल चुका है, इसका मतलब है हमने पूरा इसको परफॉर्म कर लिया। इसके बाद आपके पास जो इधर मिलता है इन दोनों को गुणा करते हैं, 2 × 3 कितना आया 6।
ये आपका क्या है, लघुत्तम है। यहाँ पर जब आपका लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ये 6 आ गया। अब यहाँ पे हल करते टाइम आप करते हैं इस 2 का, जो नीचे बट्टे में लिखी हुई संख्या है, इस 2 का इसमें भाग देते हैं। ये एक तरीका है लघुत्तम वाले सवालों को हल करने का, जब प्लस माइनस में हो। आपने 2 का भाग दिया 6 में, तो कितनी बार गया, 3 बार गया। जितनी बार वो भाग जाए उसको इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। आपने 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 9 आया। उसके बाद जो चिन्ह है आगे वो चिन्ह उतारेंगे, माइनस हो चाहे प्लस हो, जो भी हो वो चिन्ह उतारना सीधा। तो माइनस है इसलिए माइनस उतारा है। इसके बाद 3 है, 3 का भाग आप 6 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो यानी 2 का जब आप इससे गुणा करोगे 1 से तो कितनी आएगा, 2 एकम 2, 2 आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया। इसके बाद बराबर में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 7/6। जब आपने 9 यहाँ पे आगे इसे सॉल्व करेंगे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और यहां से बटे में आपके पास 6 है बराबर। यहां से आपके पास जो आया, 9 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, आपने 9 में से 2 घटाए तो कितने बचे, आपके पास बचे 7। अपॉन में यहाँ पे 6 है तो आपने 6 को ले लिया, 6 बराबर में सामने क्या आपके पास 7/6, 7/6, यानी दोनों संख्या आपस में बराबर आ गई है। जब आपकी ये दोनों संख्या बराबर आ जाए तो आपकी सत्यता की जांच हो गई। अगर ये संख्या अलग अलग आती है, इसका मतलब है जो आपने शून्य निकाले थे सवाल में कहीं ना कहीं आपने कोई गलती कर दी है। अब हमारे मान बराबर आए हैं, इसका मतलब है कि हमारा सवाल एकदम सही है, तो हमारी यहाँ सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा तरीका जो सत्यता की जांच करने का है, उसमें आपके पास एक सूत्र है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ये आपका अगला सूत्र है सत्यता की जांच करने के लिए। आपने मान रखे, अल्फा का मान आपके पास कितना था, 3/2 था, आपने 3/2 लिया, इंटू बीटा का मान कितना था आपके पास, -1/3 था, आपने -1/3 लिया, इक्वल टू C/A। C की वैल्यू देखिए द्विघात समीकरण से कितनी है आपके पास, -3, तो आपने -3 लिया, अपॉन A को देखिए कितना है, A आपके पास 6 है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इसकी जगह 6 ले लिया A की जगह। अब आपने इसे हल किया, यहाँ से जो माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, गुणा में है, तो आप लोग परफॉर्म करोगे माइनस इंटू प्लस, कितना हो गया, माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद यहाँ से इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 3। 3 को आपने 1 से गुणा किया, ऊपर वाली संख्या को गुणा होता है, नीचे वाली संख्या को गुणा होता है। आपने 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आया, और 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आपने आगे बराबर का चिन्ह लगाया, यहाँ पे आपने किया -3/6, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये आपने जो सत्यता की जांच की है, ये जो इसके शून्य निकाले हैं वो सही निकाले हैं, और आपका आंसर बिल्कुल सही है।